लोकसभा चुनाव की घोषणा किसी भी वक्त हो सकती है। ऐसे में जौनपुर जिले के मतदाता चुनाव में भागीदार बनने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। जौनपुर जिले की अगर बात की जाए तो सिराज हिंद के नाम से पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाने वाले इस जिले में 2 लोकसभा सीट आती हैं, जिनमें एक जौनपुर सदर सीट है तो दूसरी मछली शहर लोकसभा सीट है। सदर सीट 2019 में भाजपा हार गई थी, जबकि मछली शहर मामूली वोट से भाजपा जीती थी। यहाँ शाही किला, अटाला मस्जिद, माँ शीतला, चौकिया धाम समेत अनेक ऐतिहासिक धरोहर मौजूद हैं। ऐसे में यहाँ की जनता के मुद्दे क्या हैं? कितना खरी उतरी डबल इंजन की भाजपा सरकार और वर्तमान जौनपुर के सांसद ने कितना कार्य किया, सीधा जानने का प्रयास किया सहारा समय संवाददाता हसनैन कमर ने। देखिए ये खास रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव का बिगुल अभी बचा नहीं है। आप देखिए कि इलेक्शन कमीशन किसी भी वक्त चुनाव की घोषणा कर सकता है। हम इस वक्त खड़े हैं जौनपुर के शाही किले में। इस किले पर किसका झंडा फहराएगा ये तो आने वाले वक्त ही बताएगा, लेकिन जौनपुर की सियासत एकदम अलग रहती है। देखा जाए तो जब भी यहाँ का परिणाम आया एकदम अलग आया। 2019 की अगर बात की जाए तो यहाँ पर चुनाव जो है बसपा ने जीता था, यहाँ से श्याम सिंह यादव सांसद हुए थे। इस बार भाजपा ने कृपा शंकर सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया है, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने अभी अपना पत्ते नहीं खोले हैं और देखा जाए बीएसपी भी अभी अपने प्रत्याशी की घोषणा नहीं किया है। यहाँ की जनता जो है उनसे ही पूछेंगे, क्योंकि 55 लाख की यहाँ की आबादी है, सिराज हिंद है, यहाँ पर्यटन के बहुत बड़े आप देखा जाए तो अवसर है कि यहाँ पे जैसे शाही किला 3 दिन से यहाँ महोत्सव हो रहा है। शाही किला है, अटाला मस्जिद है, माँ शीतला चौकिया धाम का मंदिर भी है, मैहर देवी का मंदिर भी है। खास तौर पे अगर चर्चा की जाए तो सरकार अगर उत्तर प्रदेश की है तो महिला सशक्तिकरण की बात करती है और महिलाओं को कहती है कि सुरक्षा हमने दी। यहाँ बहुत सी महिलाएं, आप बताइए कि खास तौर पे योगी आदित्यनाथ की सरकार महिलाओं के लिए कितना सफल रही है? बहुत ज़्यादा, और महिलाएं काफ़ी जो है सशक्त हैं इस सरकार में। जहां महिलाएं 7 बजे 8 बजे से पहले घर से निकलने में हिचकती थी, आज वो स्थिति नहीं है। आज जो है बेहिचक महिलाएं रात में भी आ रही हैं, जा रही हैं और किसी प्रकार का उनको डर नहीं है। कैसा सांसद आप चुनना चाहेंगे, कैसी सरकार? भाई हम तो मोदी जी और योगी जी का ही वो है कि हमारी सरकार भाजपा की ही सरकार बने। जी आप बताइए कि खास तौर पे योगी जी की जो योजनाएं हैं और विपक्ष कह रहा है कि योगी जी ने कुछ नहीं किया है, क्या मानते हैं? नहीं सर, ऐसा नहीं है। योगी जी ने बहुत कुछ किया है और वो सबको दिख रहा है। और विपक्ष तो कुछ भी कहेगा, हमेशा एंटी ही बोलेगा, तो उसके कहने में न जाए और जो दिखता है, वो जो बोलता है वो सब सामने आता है सर। अच्छा, खास तौर पे देखा जाए तो महंगाई को लेकर विपक्ष कह रहा है कि बहुत महंगाई है और मोदी जी ने भी महिला दिवस पर 100 रुपया गैस सिलेंडर में कम किया। क्या वास्तव में महंगाई है? नहीं, मुझे नहीं लगता। छोटी छोटी चीज़ों को हम नहीं समझते कि छोटी चीज़ों का सोचे कि हमारे ये महंगाई सस्ता। हम बहुत इंटरनेशनल लेवल पे देखते हैं और अपने भारत को देख रहे हैं। हमारा भारत एक नए तरह से बहुत आगे बढ़ रहा है, तो हम उस भारत के विकास को देखते हुए छोटी चीज़ों को, महंगाई को लेकर अपना दिमाग डिस्टर्ब नहीं करते। लगता है कि बहुत अच्छा है, हमें बहुत सब कुछ बहुत सही मिल रहा है और सब कुछ हमारे हित में ही हो रहा है। मोदी योगी जी सब कुछ किसी तरह से करें, वो हमारे भलाई में ही। शिक्षा का केंद्र रहा है जौनपुर और यहाँ के लोग जाते हैं IAS IPS डॉक्टर इंजीनियर सब बनते हैं, लेकिन आप देखा जाए कि बहुत से लोग ऐसी चीज़ें यहाँ नहीं हो पा रही हैं, कोचिंग करने के लोग बाहर जाते हैं। तो आप क्या मांग करेंगे आने वाली सरकार से? हम ये ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ भारत में कोचिंग के लिए कुछ दिक्कत है, कोई बात नहीं है। हमारे यहाँ पढ़े हुए बच्चे, या हम ये कहते हैं कि यहीं से पढ़ के आप यहाँ के लिए करिए ना, भारत के लिए करिए। हमारे देश में तो खुद ही बहुत सारी योजनाएं हैं, संभावनाएं हैं, क्या ज़रूरत है हमें जो है। ठीक है, अपने विकास के लिए आप जा सकते हैं, जाइए, लेकिन मेरे समझ से भारत में ये सब कुछ पर्याप्त। क्या स्थानीय मुद्दे जौनपुर के लिए हैं जो अछूता रह गया, पूर्व की सरकार नहीं कर पाई? सड़क के लिए सड़कें दुरुस्त हो जाएं, साफ़ सफाई, स्वच्छता, जो मोदी जी का अभियान है, स्वच्छता अभियान, उस पर थोड़ा सरकार को ध्यान देना चाहिए। आपने यहाँ के सांसद को देखा अभी बसपा के थे? जी, श्याम सिंह यादव जी। कैसा काम लगा उनका? नहीं दिखा। क्या नहीं दिखा? मुझे तो ऐसा कुछ नहीं दिखा, क्योंकि सड़कें हमारी बदहाल हैं, बिल्कुल साफ़ सफाई के नाम पर मुझे तो ऐसा नहीं दिखा कि कुछ विशेष कार्य हुआ हो। कोरोना में वो दिखाई दिए थे आपके बीच में? नहीं, ऐसा तो अब हम खुद भी बाहर नहीं थे तो इतना नहीं बता सकते। तो आप कैसी सरकार चाहती हैं जो महिलाओं के लिए क्या करे?
महिलाओं के लिए तो योगी जी की सरकार अच्छी है, डबल इंजन की सरकार। क्या आप चाहते हैं कि कैसे जो महिलाएं आगे बढ़ें, देश में नाम रोशन करें? क्योंकि भारत में आपने देखा है कि महिलाओं ने पूरे विश्व में नाम रोशन किया है। शिक्षा थोड़ी और मतलब महिलाओं के लिए सुलभ होनी चाहिए, लड़कियों के लिए थोड़ा सुरक्षा और ज़्यादा प्रबल होनी चाहिए कि वो निर्भीक होकर के निकलें, उनको डर ना लगे। जो थोड़ा बहुत अब बचा भी है वो भी ख़त्म हो जाए। जी, थोड़ा बहुत अभी बचा है क्या? हमें नहीं लगता जिस हिसाब से इस सरकार ने काम किया है ठीक चल रही है। बहुत स्पीड में चलना हमें लगता है कि फिर कुछ रह जाएगा। धीरे धीरे सब कवर होगा और आगे आने वाले दिनों में एक अच्छा एटमॉस्फेयर हम सब के लिए बनने। आप शिक्षिका भी हैं, तो ख़ास तौर पे कैसे भारत के जो बच्चे हैं कैसे उनको बढ़ाने के लिए क्या और सरकार को करना चाहिए? बस एंटरप्रेन्योरशिप पे काम करना चाहिए ताकि बच्चे इंडिपेंडेंट हों, अपना कुछ सोच सकें, हम जॉब के पीछे ना भागें, अपने पैर पर खड़े हों। और हम लोग सब चाहते हैं कि जो भी हमारे बच्चे बनना चाहें, अपने जिस भी लेवल पे, जिस स्तर पे वो हैं, उस लेवल पे कहीं ना कहीं वो अपना एक सम्मानजनक स्थिति बनाएं, तभी हम सब ऊपर उठ सकते हैं। कैसा सांसद चुनना चाहेंगे आप? जो हम सबके बीच का हो, हमारे ग्राउंड पे हमको अंदर तक समझ सके। ये नहीं कि वो बाहर से आया फिर हमारी नस को समझ ही नहीं रहा है तो हम पे काम क्या करेगा, वो हमारी नीड को समझ ही नहीं पाएगा। बसपा सांसद श्याम सिंह यादव खरे उतरे? हम इस मामले में से तो बीजेपी के ही सपोर्टर हैं। देखिए, कहा जाए तो बीजेपी के सपोर्ट कर, मैं इसकी बात नहीं करता किसी के सपोर्ट करे, क्योंकि जनता ही तय करती है, उसी के पास ही अधिकार है अपने एक मत से। यहाँ आप बताइए कि जौनपुर में क्या मुद्दे रहेंगे इस चुनाव में? सर, बिजली, पानी, सड़क तो हमेशा का मुद्दा रहा है, लेकिन इस चुनाव का जो प्रमुख मुद्दा ये है कि हमारा सांसद ऐसा प्रतिनिधि हो जो राष्ट्र स्तर पर यानी संसद में हमारे मुद्दों को कड़ाई से रख सके और उसका समाधान कर सके। केवल बिजली, पानी, सड़क तक ही मुद्दे सांसद के लिए उचित नहीं है। जौनपुर की पहचान दिलाने की ज़रूरत है सांसद के द्वारा। जौनपुर की पहचान इत्र हुआ करती थी, यहाँ पे वन प्रोडक्ट वाला भी मोदी जी और योगी जी ने किया है और 3300 करोड़ रुपए आया है। कितनी बड़ी उपलब्धि आप जौनपुर के लिए मानते हैं? बहुत बड़ी उपलब्धि है और हर जगह सबसे बड़ी बात यह है, अब मैं तो सरकारी अध्यापक हूँ तो मुझे चुनाव कराना होता है, इसलिए चुनाव में बहुत बोल नहीं पाते हम लोग। लेकिन हकीकत यह है कि अगर देखा जाए तो पूर्वांचल ने कभी भी जिसके साथ रहा, पूर्वांचल एक साथ रहता है। जैसे 2002 में सपा की कांग्रेस सरकार आई, तब आप इधर काफ़ी लोग हुए और उसके बाद 2007 का बसपा सरकार हो, भर भर के यहाँ विधायक बने बसपा के। फिर सपा सरकार आई 2012 में, तब भी बहुत सारे लोग विधायक बने। आज भाजपा सरकार है, लेकिन लोगों ने वोट तो लिया, विधायक भी बनाए, लेकिन किसी ने विकास नहीं किया। और विकास इस समय पूर्वांचल में दिख रहा है कि सड़कें, आप कनेक्टिविटी, किसी हर जगह जहाँ भी आप जाना चाहें। थोड़ा मैं आयावर किस्म का आदमी हूँ, घूमता रहता हूँ। डबल इंजन सरकार का असर? हाँ, डबल इंजन सरकार का निश्चित रूप से असर है और लगता है कि सरकार काम कर रही है। और सबसे बड़ी बात, कुछ क्षेत्रों में इन्होंने बहुत अच्छा, जैसे वुमेन एम्पावरमेंट में इन्होंने जो काम किए हैं वो काबिल तारीफ है। कानून व्यवस्था ठीक ठाक है और सड़क, बिजली। अब देखिए, सबसे बड़ी बात चुनाव में अभी बताया इन्होंने कि मुद्दे सड़क, पानी, बिजली होते थे और शायद ही, हमको नहीं लगता 2022 के बाद सड़क, पानी, बिजली मुद्दा है देश में कहीं भी। किसी प्रदेश के किसी ज़िले में सड़क, पानी, बिजली मुद्दा नहीं रह गया है। बस जौनपुर में ये सीवर प्लांट जो बन रहा है, जितनी जल्दी अगर बन जाता तो सही था, क्योंकि ये अमृत योजना में है लेकिन बीज फेंक रहा है। जहाँ देखिए वहाँ पानी बरस जाता तो सड़कें बहुत बर्बाद हो जाती। इसमें घोटाले के भी आरोप लगे हैं। अब इसके विषय में मैं नहीं बता सकता। जैसा कि आपको पता है 5,500 करोड़ की यहाँ STP जो योजना थी और उसी मामले को लेकर यहाँ पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने आवाज़ उठाई, तो उनका कहना था कि भ्रष्टाचार के खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ और उनको दोषी करार देते हुए सज़ा 7 साल की हो गई। जौनपुर की राजनीति एकदम बदल गई उसके बाद से। आप क्या मानते हैं, कितना बड़ा टर्निंग पॉइंट है? धनंजय सिंह फिलहाल जेल में है, कृपा शंकर सिंह जी मैदान में, सपा ने अभी अपने प्रत्याशी में, बसपा ने नहीं उतारे। क्या होगा माहौल जौनपुर का? अभी कुछ स्पष्ट नहीं है माहौल। सारे दलों के प्रत्याशी आ जाएंगे तभी पता चल पाएगा। कैसा सांसद चुनेंगे आप? जो जौनपुर के विकास के लिए कार्य करेगा, उस जनता उसी को चुनेगी। तो शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र है, तो कहीं पिछड़ रहा है क्या जौनपुर? नहीं, ऐसा तो नहीं प्रतीत होता है कहीं पिछड़ रहा है। आप लोग कितना काम कर रहे हैं?
100% करने का प्रयास कर रहे हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे जो शिक्षक हैं, ये प्राथमिक शिक्षक संघ के यहाँ कुछ लोग हैं, उनसे मैं अमित सिंह जी हैं, जो कि शिक्षा का एक मॉडल इन्होंने पूरे देश के अंदर पेश किया है। अगर देखा जाए इनके स्कूल में हम लोग जाते हैं तो लगता ही नहीं है कि ये यूपी का एक स्कूल है जो प्राइमरी स्कूल है। जहाँ जाते हैं जैसे किसी इंग्लिश मीडियम के स्कूल में हम लोग आए हैं, और उस तरीके से जब बच्चे प्रेजेंटेशन पढ़ते हैं तो सीना गर्व से चौड़ा होता है। अमित जी, आपने शिक्षा का स्तर बहुत ऊँचा किया है, लेकिन जो चुनाव आ रहा है लोग कह रहे हैं कि शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है, क्या कहना चाहिए? मैं इस बात पर सहमत नहीं हूँ। वास्तव में शिक्षा का स्तर बढ़ा है और विद्यालयों में जितनी सुविधा होनी चाहिए सरकार द्वारा मिल रही हैं, और बिल्डिंग बहुत अच्छे हो गए हैं, बच्चों के बैठने के लिए फर्नीचर है, बिजली है, इन्वर्टर और सोलर सिस्टम भी लगभग विद्यालयों में लगा हुआ है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि शिक्षा का स्तर गिर रहा है, न शिक्षा का स्तर गिर रहा है, बल्कि विद्यालयों का स्तर और ऊंचा हो रहा है, जिससे बच्चे पढ़ने आ रहे हैं और हम लोग बहुत अच्छा परफॉर्मेंस इस समय दे रहे हैं। आपकी तारीफ तो योगी आदित्यनाथ जी ने भी किया और तमाम जो बड़े अधिकारी और नेता वो भी तारीफ करते हैं आपके स्कूल की। तो कितना कठिन था ये काम? काम बहुत कठिन था। पहले तो जैसे विद्यालयों में सुविधा नहीं थी। वास्तव में हम लोग सोचते थे कि विद्यालय में 7 घंटे 8 घंटे बैठना बहुत दूभर रहता था, लेकिन कायाकल्प योजना के अंतर्गत विद्यालयों को एक दिशा प्रदान करने में हम लोगों को बल मिला। नहीं तो इतना पैसा कहाँ से हम लोग लगा पाते। और आज की स्थिति में विद्यालय में कोई ऐसी सुविधा नहीं है। अब समुदाय भी हमसे जुड़ रहा है। जैसे मैं अपने यहाँ विद्यालय में इतना सब काम कायाकल्प के माध्यम से हुआ, कुछ हम लोगों ने अपने प्रयास से शिक्षकों ने किया विद्यालय के, और फिर हमने जब समुदाय में हमने इस बात को रखा तो समुदाय से हमारे प्रत्येक कक्षा में टीवी समुदाय ने लगवाया, तो निश्चित रूप से इसका प्रभाव पड़ता है। और इस समय अभिभावकों का जुड़ाव अपने प्राथमिक परिषदीय विद्यालयों से हुआ है और इसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ रहा है। अभी जो सांसद थे बीएसपी के, कितना संतुष्ट हैं? अब न्यायपालिका पर मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा। हम लोग शिक्षक हैं, हम लोग की एक संवैधानिकता है। जो वर्तमान में है बसपा की, उनसे तो बहुत संतुष्टि नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने पिछले 5 साल में उनको कहीं देखा नहीं, और हमारे कार्य कहीं भी इस तरह के हम लोग अपने बेसिक शिक्षा समुदाय में भी मैंने नहीं देखा कि उन्होंने किसी विद्यालय में कुछ ऐसा कर दिया हो जिसको हम लोग कह सकें। बाकी बहुत कई हमारे यहाँ सीमा द्विवेदी जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद, उन्होंने हमारे कई ब्लॉक रिसोर्स सेंटर पर हॉल दिए हैं। हम लोगों के कहने पर कई विद्यालयों में उन्होंने लाइट दिया है, बहुत सारी चीज़ें दिया है। अच्छा, विपक्ष जो है इस वक्त सीए को लेकर कह रहा है, विरोध कर रहा है, आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं? सीए बहुत अच्छा कानून है। मैं इसमें जैसे क्या है कि अगर कोई भी भारत का नागरिक है तो अपने अधिकार से भारत में रहने के लिए वो अपने आप को मानता है। तो सीए तो ऐसा कानून है कि कोई भी दिसंबर 2014 से अगर यहाँ रह रहा है तो भारत सरकार उसको कह रही है कि आप यहाँ के नागरिक के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और जब वो नागरिक हो जाएगा तो देश के विकास में उसका महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। अभी तो उनका कोई लेखा जोखा ही नहीं है। हमारे सिस्टम हम हमारे जनसंख्या की गणना होती है, सब जो भी कार्य होता है सब उसी आधार पर तमाम तरह की योजनाएं बनती हैं। अभी कुछ ऐसे भाई बंधु भी हमारे देश में हैं जिनकी कोई गणना ही नहीं है, तो हम उनके बारे में कैसे सोच सकते हैं, या देश के बारे में वो क्या कर सकते हैं, इसका कोई वो नहीं है। 2047 तक विकसित भारत हो जाएगा? बिल्कुल। कैसे? अब बताइए, आप बताइए। अच्छा, आप बताइए कैसे विकसित भारत 2047 तक? देखिए, एक ये तो सरकार में बैठे लोग ही बता सकते हैं, वो जिस योजना को लेके चल रहे हैं। हम लोग शिक्षक हैं, शिक्षक समाज से जुड़े हुए शिक्षक पदाधिकारी हैं, तो हम लोग तो अपने समाज की बात करेंगे, क्योंकि एक चुनाव, आप एक नागरिक भी हैं, देश की भी बात, एक नागरिक उसी कहते चुनाव प्रत्येक देश के प्रत्येक नागरिक के लिए एक अवसर आता है। वो अपनी अपनी मांगों को लेकर सर जब राजनीतिक पार्टियां उनके पास आती हैं तो वो अपनी बातें रखते हैं कि मेरी भी कुछ मांगे, मेरी भी समस्याएं हैं। तो जो वर्तमान सरकार है उससे तो हमारा जो समाज, शिक्षक समाज है, पिछले 5 वर्षों में शायद ही पुरानी पेंशन से लेकर हमारा जो स्वास्थ्य से लेकर कोई भी ऐसी मांग नहीं है जिसको सरकार ने सकारात्मक रूप से लिया हो। और इतना नहीं, वर्तमान प्रदेश की भी सरकार के जो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, कभी भी शिक्षकों की समस्याओं को लेकर गंभीरतापूर्वक बुलाकर संगठन से बात भी नहीं की है। 10 साल में विकास हुआ जौनपुर में? बहुत विकास हुआ है। हमारे मोदी जी के नेतृत्व में जो विकसित भारत 2047 के एक सोच डेवलप हुई है। 2014 के पहले जब हम लोग यहाँ अपने आप कोई भी विकास पहले अपने अगल बगल देखा जाता है। इसी बनारस की जो हम लोग जाते हैं तो पहले दिल्ली बम्बई में हम लोग देखते थे कि रोड, लाइट, डेवलपमेंट कितना हो गया है। तो विकसित भारत की तरफ हम अग्रसर हैं। इसी तरह महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं सरकार में?
अब तो सर हम महिला होते हुए देख रहे हैं कि बहुत है। पहले हम लोग 6 बजे कोशिश करते थे घर पहुंच जाएं, लेकिन अब घर वाले भी फ्री रहते हैं। 11 बजे से यहाँ हम लोग कार्यक्रम कंप्लीट करके जा रहे हैं, उसके बाद भी वो फ्री है कि हमारी घर की बिटिया आ जाएगी। अच्छा, हाथरस भी तो जो हाथरस भी तो हुआ यूपी में सर, वो तो आप कहीं कहीं आप अगर हो जाता अपवाद होते हैं, अपवाद में आप सबको नहीं ले सकते। योगी जी की कार्रवाई बुलडोजर जो चल रहा है, ठीक है सर, अब एक खौफ के लिए तो ज़रूरी है। अगर देखा जाए तो उससे काफ़ी कुछ लोग उससे हुए हैं प्रभावित, जो वास्तव में उन्होंने अपराध छोड़ दिया है। उनको डर है कि अगर हम कुछ ऐसा करेंगे तो हमारा परिवार जो सड़क पे आ जाएगा। जौनपुर में कैसा सांसद चाहते हैं? जौनपुर में सांसद यही है कि अभी ऐसा करे जो सर चारों ओर से विकास का हो रहा है, जैसे पूरे जगह हो रहा है, जौनपुर में भी थोड़ा सा वैसे हो। कहीं कहीं कमी है जी, कुछ कमियां हैं, बता रहे हैं कुछ कमियां हैं विकास में। हाँ बिल्कुल है। क्या? फ्लाईओवर नहीं बना है, मेडिकल कॉलेज इनकम्प्लीट है, ऐसे प्लास्टर नहीं करवा पाई सरकार, विकासवादी सरकार। इसका जिम्मेदार कौन? इस सरकार में बैठे लोग। अच्छा, आपको याद है कि अखिलेश यादव जब थे तो उन्होंने एन चुनाव से पहले मेडिकल कॉलेज का यहाँ पे उद्घाटन किया था, लेकिन बजट के अभाव में वो चीज़ नहीं हो पाई जैसा सरकार कह रही है। तो क्या कहीं ना कहीं ये जो विकास का रथ है उसको रोकने का प्रयास किया सरकार ने? बजट पूरा दिया गया था, वहाँ मनसा साफ नहीं है, इसलिए मेडिकल कॉलेज को नहीं बनवाया जा रहा है, कंप्लीट नहीं किया जा रहा है, आधा अधूरा है, सामने से दिखाई देता, आप लोग अच्छे से देखते हैं। और क्या कमी रहेगी जौनपुर में? जौनपुर 3 तरफ से रेलवे लाइन से गिरा हुआ है, नदी से भी गिरा हुआ है, और रेलवे लाइन पर, हर रेलवे लाइन पर जिधर से गिरा वहाँ फ्लाईओवर चाहिए। अभी गडकरी जी ने घोषणा की है इसकी। गडकरी जी बहुत ही अच्छे नेता हैं और वो विकासवादी नेता हैं, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं, और भी हमारे जौनपुर का विकास करें। बहुत ही अच्छा उन्होंने कार्य किया गडकरी जी ने। जौनपुर से आप देखिए, स्वामी चिन्मयानंद गृह राज्य मंत्री रहे, यहाँ से पहला चुनाव देश के प्रथम प्रधानमंत्री जो हैं जवाहरलाल नेहरू ने मिला था, फूलपुर यहाँ पे हुआ करता था। राजा यादवेंद्र दुबे जी यहाँ से संसद में जाते थे। तो और आप देखें तो एक इतिहास जौनपुर का रहा, यहाँ दीनदयाल उपाध्याय जी चुनाव लड़े हैं। तो ये धरती जो है ये वीरों की धरती रही है, ये शिक्षाविदों की धरती रही है, ये आध्यात्मिक धरती रही है। तो कहीं ना कहीं इसको जो स्थान मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाया, तो इसका जिम्मेदार कौन? इसके जिम्मेदार जो है हमारे जो नेता हैं, हमारे प्रतिनिधि हैं, वो लोग हैं। भेदभाव किया गया, भेदभाव जौनपुर के विकास के लिए भेदभाव किया गया। अब उसके एक हमारे बगल के माननीय सांसद प्रधानमंत्री हैं, विकास देख लीजिए बह रहा है बनारस में। बनारस में विकास हो रहा है, जौनपुर कुछ अछूता रह गया। सर देखिए, विकास तो जो सरकार की योजनाओं में शामिल है, और यहाँ पे चूँकि माननीय मंत्री जी रहे, विकास भी हुआ है, लेकिन कुछ चीज़ें अछूती रह गई। जो सरकार ने उम्मीद रखी थी जनता यहाँ की सरकार से कि सबसे ज़रूरी था यहाँ पे मेडिकल कॉलेज की समस्या, क्योंकि कोरोना काल को हम लोगों ने फेस किया। अगर मेडिकल कॉलेज रहता, जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, आप ताज्जुब होगा कि अगर 9-10 बजे के बाद जनपद की ऐसी स्थिति है सर कि अगर किसी की तबीयत ख़राब हो जाए तो यहाँ जौनपुर में कहीं डॉक्टर मिलने वाला नहीं है। प्राइवेट में पैसा बहुत ज़्यादा, और प्राइवेट में पैसा बहुत ज़्यादा है, और रात को डॉक्टर नहीं इलाज करते, उनके यहाँ जो फार्मासिस्ट नौसिखिए हैं वही इलाज करते हैं। स्वास्थ्य महकमा पूरी तरीके से फेल है, एकदम फेल है। आप बताइए हम लोग कर्मचारी हैं, शिक्षक हैं, इन भाजपा रिजीम में पूरे शिक्षकों का लगातार उत्पीड़न होता रहा। अभी आप सुने होंगे कि रियल टाइम के लिए उन्होंने एक टैबलेट दिया है। बात रियल टाइम की, क्या पूरे प्रदेश का शिक्षक अब तक रियल टाइम मतलब क्या, जो जब हम विद्यालय पहुंचते हैं, और वही हम लोग मांग भी कर रहे हैं कि आप टैबलेट जब टैबलेट दें। अगर हम 10 मिनट लेट आते हैं, हमने एक मांग रखी है हम लोगों ने कि अगर 10 मिनट लेट आते हैं, 20 मिनट लेट आते हैं, तो आप हमको हाफ डे की व्यवस्था रखिए 10 बजे तक। और कोई भी है, आप भी परिवार से हैं, समाज से हैं, कहीं भी किसी को जाने में जाम में फंस गए, आप जाम की स्थिति जौनपुर की देख रहे हैं। हमारी जो शिक्षिका बहनें हैं वो बस से जा रही हैं, ऑटो से जा रही हैं, उनको पहुंचने में 10 मिनट अगर लेट हो गया तो क्या आपको अब्सेंट मान लिया जाए? ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है। बिल्कुल गलत है। सरकार की ये नीतियाँ जो कर्मचारी विरोधी हैं, और इस पे हम संघ के लोग लगातार लगे हुए हैं, उनसे बराबर मांग। यहाँ पे जो शिक्षक हैं उनके अंदर एक चीज़ है कि उनके साथ थोड़ी बहुत कमियां सरकार ने की है, और उत्पीड़न हुआ, वो भी उनकी बात है। तमाम ही लोग धरना प्रदर्शन करते हैं, लेकिन आप कहिए जौनपुर में रिंग रोड बन रहा है, सड़कों का चौड़ीकरण हो रहा है, वाराणसी 4 लेन, सुल्तानपुर 4 लेन, अयोध्या 4 लेन, विकास हो रहा है, पुल बन रहे हैं।
तो ऐसे में क्या ये मुद्दे रहेंगे इस सरकार के इस चुनाव में? मुद्दे तो रहेंगे ही, वो अपना विकास ज़रूर दिखाएंगे कि हमने ये विकास किया या वो किया, लेकिन एक टाइम भी देखते हैं हम दूसरे शहरों में देखते हैं कि एक फ्लाईओवर बनने में साल भर लगता है और हमारे यहाँ एक फ्लाईओवर बना वो 7 साल में बना। एक बाबतपुर से जौनपुर तक की रोड बनी, ये 7 साल में बनी और ऐसी रोड बनी कि आप अगर उस पर जाते होंगे तो ये लगता ही नहीं होगा कि हम हाईवे पे चल रहे हैं, इतना ज़्यादा उसमें बबलिंग है। तो इस तरह का विकास तो हो रहा है, लेकिन इसको अगर हम विकास माने तो विकास है ही, और बन तो रहा है। लेकिन अब यही देखिए कि 5 साल से एक सीवर चल रहा है, सीवर चल रहा है या सीवर का आतंक चल रहा है। पूरे शहर को खोद के हर गली हर सड़क इन्होंने मारा है कि चौपट कर दिया है, जहां मन वहां। बिल्कुल, अगर आपको बता दें तो जौनपुर में जो सबसे बड़ी योजना चल रही थी एसटीपी सीवर ट्रीटमेंट प्लांट, इसके अंदर तकरीबन 5,500 करोड़ का बजट आया था और ये 4 साल पूरे हो गए, अभी तक ये पूरा नहीं। इस पर भ्रष्टाचार के भी आरोप लगे, एक मजदूर की मौत भी गई, कई मुकदमे हुए, जिलाधिकारी ने किए, लेकिन कार्रवाइयाँ नहीं हुई, सिर्फ ठंडे बस्ते में चली जाती। जौनपुर अपना नाम पूरे विश्व में रखता है, इसकी इत्र की खुशबू पूरी दुनिया में रखती है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत विकास से अछूता रह जाता है। लोग कहते हैं कि यहाँ पर भाजपा का सांसद नहीं था इसलिए वजह हुई, लेकिन अब जो चुनाव आएगा 2024 का लोकसभा चुनाव सर पर है, देखना है जनता किस मुद्दे पर जाती है, जनता को ही फैसला करना है और जनता ही तय करेगी कि यहाँ पे सांसद कौन होगा। और एक वोट, एक जो सीट है यहाँ जौनपुर की 2 सीटें यहाँ मछली शहर और जौनपुर दोनों ही तय करेगी कि मोदी जी का 370 का मिशन यहाँ से पूरा होगा या विपक्ष के इंडिया गठबंधन यहाँ से चुनाव जीतेगा। हसनैन खमर, सहारा न्यूज़, जौनपुर। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। इसी तरह की खबरों के लिए देखते रहें सहारा समय यूपी उत्तराखंड।